हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्बोक्योर। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में जानेंगे जिसे हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या मायल्जिक एन्सेफेलोमाइलिटिस कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बहुत थका थका महसूस करता है। हर वक्त एक थकान बनी रहती है, शरीर में एक कमज़ोरी बनी रहती है जो आराम करने से भी जाती नहीं। और अगर ये स्थिति 6 महीने से ऊपर हो जाए तो फिर हम उसको क्रॉनिक कंडीशन मानते हैं और उसको फिर हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने के बावजूद भी, यानी कि अगर वो कोई टेस्ट कराता है वो नॉर्मल आते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है नॉर्मल आते हैं, हार्मोन्स, ब्लड, कोई सा भी टेस्ट अगर वो कराता है तो वो सारे नॉर्मल आते हैं, फिर भी बॉडी के अंदर एक थकान बनी रहती है और कमज़ोरी बनी रहती है। तो इसके अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे पहला सिम्टम तो यही रहता है कि बॉडी के अंदर थकान बनी रहती है, कमज़ोरी बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करे तो वो थक जाता है और उसके बाद उसको काम करने की इच्छा नहीं होती। उसके अलावा नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती है, और अगर सो भी जाए, थोड़ी देर आराम भी कर ले तो फिर ये देखा जाता है कि वो उससे भी उसकी थकान जाती नहीं है, वो कंटिन्यू निरंतर बनी रहती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर पेन रहता है, चक्कर आते हैं और किसी भी काम को करने की इच्छा उसके अंदर नहीं होती। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो देखिए, इसके जो सही कारण हैं वो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस की वजह से, या हम कह सकते हैं मानसिक तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। या वीक इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बाकी के बॉडी पैरामीटर्स या फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स अगर नॉर्मल हैं तब हम इसको इन कंडीशन में रखते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए, मैनेजमेंट तो सबसे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एक राय लें पहले। उसके बावजूद अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस डाइट आपको लेनी है। उसके अलावा पानी को बहुत ज़्यादा पीना है। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये देखा जाता है कि कमज़ोरी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं। बॉडी मसाज आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आपके बॉडी नॉर्मल है, किसी तरीके की कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप अपने मेडिकल सुपरविज़न में ले सकते हैं। जैसे कि कुछ हर्ब्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप सुबह शाम उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, लौंग है, जिनसेंग है, शतावरी है, गिलोय है, ब्राह्मी है, इलायची है, बादाम है, दालचीनी है और रूमी मस्तगी है। इन सब को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और 5-5 ग्राम पाउडर आप जो है वो सुबह शाम लीजिए, खजूर और दूध के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन को आप मेडिकल सुपरविज़न के अंडर ही हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।